दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी हो आपकी कोई भी, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका कि किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। मैं आपको 2 दिन का पीछे का चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये है बेसिकली 15 तारीख का एंड ये है आज 16 तारीख का। ठीक है, 15 तारीख की बात की जाए तो मॉर्निंग में ही 8:45 के आसपास, जैसा कि आपको पता है जोन स्ट्रैटेजी में होता क्या है, जो XAU USD होता है उसके लेवल आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाता है। 4x लेवल आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल होती है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ खुली। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से समझना। गेम खेलना कैसे होता है, बहुत ही ईजी है। एंड काफ़ी लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाते हैं कि हमें तो करना ही नहीं आता, हमको तो यही नहीं पता। आई थिंक लोअर लेवल पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुली है, मान लीजिए क्या खुली ही यहाँ पे, तो मेरा लोअर जोन जो था ये था यहाँ पर अप्रॉक्स 75,350। एंड ये चीज़ आप कहेंगे पता कैसे लगती है। अब देखो यहाँ पर आता है न्यूज़ का गेम, की कहाँ से कहाँ तक का न्यूज़ एनालिसिस आप करना जानते हो, कितना टाइम आपने मार्केट को दिया है। अब यहाँ पर आप देखो तो एंट्री जो बनी, एंट्री बनने के बाद में जो लोअर जोन काउंट हुआ है वो काउंट हुआ है अप्रॉक्स, लाइक ये कैंडल देखो 7275। तो हमारा यहाँ पे कल एंट्री बड़े ईजिली बन गई। क्लियर। अब काफ़ी लोग सोचेंगे एंट्री बन गई तो टारगेट क्या था। मेरे भाई टारगेट था 76,000। एंड जो इंसान यहाँ तक के वेट किया होगा, अप्रोक्स आप देखोगे 76,000 तक नहीं जा पाया, बट यहाँ पे आप इसका हायर जोन देखो तो 75,990 तक ये प्राइस चक्कर करके आया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो 10 पॉइंट से रह गया। देखो इसमें मेरी भी गलती नहीं है, मेरा काम था मार्केट की न्यूज़ को एनालाइज करना कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, और वो हुई भी। अब यहाँ पे रूल निकल के आता है तो हमें काम करना है, तो करना कैसे है, आइए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ बहुत ही ईजी वे में। देखो मेरे भाई, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज़ आती है। जब आपको ये चीज़ पता लग गई कि एक मार्केट का बफर जोन क्या है, बफर जोन मींस कह सकते हो मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहता है कि आप मार्केट को एनालाइज करो, और तब तक एनालाइज करो जब तक आपको इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के ऊपर भरोसा ना हो जाए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दूसरा स्टेप आता है कि भरोसा होने के बाद में अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, लाइक गोल्ड पीटल के अंदर 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, जो भी आपकी श्रद्धा हो, बिकॉज पहले एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। क्लियर। वर्क करने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमारा जो लो जोन है इसको हम लो जोन बोलते हैं, और हमारा जो हाई जोन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रूल्स कुछ ऐसे हैं कि रूल नंबर 1, हमेशा हम लोगों को बाय साइड पर ट्रेड लेनी है। रूल नंबर 2, अगर हमारा लो जोन आ जाता है तभी हमें बाय साइड पर ट्रेड लेनी है। अगर हमारी मार्केट हाई जोन पर ओपन होती है, हाई जोन पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये स्ट्रैटेजी या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपकी रॉन्ग एंट्री होने से बचाई जा सकती है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, आज है 16 तारीख। 16 तारीख में मुझे पता लगा कि आज का जो रेंज जोन है ना वो काफ़ी छोटा है, अप्रॉक्स 250 पॉइंट्स का है। और 250 पॉइंट्स मतलब आज का एनालिसिस करके पता लगा तो प्राइस तो यहाँ तक आना चाहिए 75,750, बट मैंने यहाँ पे जो अपना लोअर जोन रखा वो रखा 75,775, ताकि मैक्सिमम लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब क्या होगा, अब ये धीमे 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 यहाँ आएगा। ठीक है, और आने के बाद में हाई प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे कोई कंफर्म चीज़ें नहीं होती है, मैं भी एनालिसिस ही कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे रात को सपने में भगवान जी नहीं आते कि बेटा यहाँ तक के आपका लोअर जोन आएगा। अब क्या है, मैंने अगर देखा तो यहाँ पे लोअर जोन है, तो लोअर जोन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लो जोन पे मेरा सिंपल सा रूल है कि मैं यहाँ पर अपनी बाइंग पोजिशन क्रिएट करूँगा, और मैंने वहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दिया। अब आप कहेंगे कि जब आपको पता है ऊपर से नीचे आ सकता है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप सेल ऑर्डर क्यों एक्टिवेट नहीं कर देते। कारण बड़ा सिंपल सा है, ट्रेंड के साथ ही काम करना है, ये बात ध्यान रखिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के बारे में सोचना भी नहीं है। जिसको ज़्यादा दिमाग में खुजली हो कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए मेरे भाई, वो 1 लॉट की जगह 2 लॉट में खेल लो, 10 लॉट में खेल लो, 20 में खेल लो। डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा के ऊपर और आपके फंड के ऊपर, आप कितना यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे। क्लियर। अब जैसे कुछ लोगों ने, लाइक यहाँ पे आप देखो, कुछ क्या बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद में, यहाँ एंटर होने के बाद में मैंने उनको लाइक 2,000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ में एग्जिट करा दिया। सिंपल सी बात थी, लाइक 4x के अंदर। कारण क्या था उसके पीछे, ताकि आपको फील हो कि पैसा बनता है।
बार बार बाय साइड पे जब पैसा बनेगा आपको खुद फील होगा। जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए रुके हुए थे, लाइक नीचे से ऊपर तक के काउंट किया जा रहा था, वो रुके हुए थे, उनको भी प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाई दे भी रहा होगा। क्लियर? सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारा गेम है साइकोलॉजी का। अगर आप साइकोलॉजी को मैनेज करना समझ गए देन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल काउंट होंगे, और नहीं समझे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लॉस क्रिएट होगा। तो लास्ट डे आप देखोगे लो जोन पे एंट्री हुई, बिल्कुल हाई जोन तक यहाँ पे चला गया, और जिसको एग्जिट करना था उसने एग्जिट कर भी दिया होगा कुछ इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, तो भी उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। एंड काफी लोग कहेंगे कि कहाँ से दिखा, कैसे पता लगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक के ऊपर लिखा हुआ है क्या? जोन स्ट्रैटेजी। जाओ इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मॉर्निंग में क्या हुआ, 8:45 पे वहां पे आप देखोगे तो आपको पता लगा कि आज का मेरा लो जोन ये है और मेरा हाई जोन ये है। अब इससे एक पिक्चर तो क्लियर हो गई। देखो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसी स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए, बिकॉज हर इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा मानना तो यह है कि एक स्ट्रैटेजी को 1,000 बार जब आप ट्राई करोगे तो उसके अंदर आप परफेक्ट बन जाते हो, और आपसे अच्छा फिर कोई और दूसरा नहीं कर पाता। ये ट्रू रियलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आपकी भी स्ट्रैटेजी वर्क करती हो, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपना समय दिया है, टाइम दिया है, तो कॉमन सी बात है वहां पे आप परफेक्शन लेकर आते हो। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है तो मुझे क्या करना है? पहली कंडीशन तो यह है भाई, मुझे तो केवल बाय ट्रेड लेनी है। तो बाय ट्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दूंगा, रूल नंबर 1। दूसरी चीज आती है, अगर मार्केट में यहाँ पे चलते 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 ऊपर भाग जाता है ये, तो मुझे एक बात बताइए, आपका तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? आपको तो विदाउट एनी रीजन आपको सपने में थोड़ा ना आया था कि ऊपर भाग जाएगा। आप यहाँ पे प्रिडिक्शन पे वर्क नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने रूल्स बना रहे हो एंड देन उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो ये चीज आपको समझनी है कि सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। कोई कहे मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करते हुए काम करना चाहता हूँ, कोई कहे कि मैं ये कैंडल बन गई तो ये नीचे गिरेगा, मैं इसमें एंटर करके इसको लाइक कह सकते हो प्रॉफिट में निकाल लूंगा। मैं नहीं मानता ऐसा होता है, ठीक है? अब मेरे साथ तो नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि धीमे 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 नीचे की तरफ आए, एंड यहाँ पे आने के बाद मेरी एंट्री बने, और एंट्री बनने के बाद अगर ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर भी जाता है देन मेरे पास में नीचे एंट्री पॉइंट्स हैं। एंट्री पॉइंट्स मीन्स जहाँ पे मैं एवरेजिंग कर सकता हूँ। क्लियर? जहां पर मैं इजीली एवरेजिंग कर सकता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि मालिक तुम नीचे गिरो। सिंपल सी बात है। एक इंसान जो इसको यहां पे बाय कर रहा है और गिरने के बाद में वो नीचे आता है, यहां तक आता है, तो उसको क्या है? उसको एक अच्छा खासा लॉस दिखाई देगा। क्लियर? और दूसरा इंसान जो यहां पर एंटर कर रहा है और यहां से आने के बाद में अगर नीचे गिरता भी है, कॉमन सेंस की बात है, ये वाला लॉस और ये वाला लॉस ज्यादा कौन सा हुआ? ज्यादा ये वाला लॉस हुआ जो उसने ऊपर एंटर किया। कम लॉस हुआ कौन सा? ये वाला। अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है और नीचे भी गिरता है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास एवरेजिंग पॉइंट है, और एवरेजिंग पॉइंट पर आने पर आप उसको यूज करेंगे तो वहां पे बेटर बेनिफिट आने की हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये तरीका यूज करके आप एंट्री एग्जिट का बड़े ईजी तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, लिमिट ऑर्डर लगाना है। एंड काफी लोग कह रहे हैं कि ये तो इंडियन गोल्ड भी है। भाई गोल्ड गोल्ड होता है, आप इंटरनेशनल गोल्ड के ऊपर जाइए और वहां पे जाने के बाद में उसको चेंज कीजिए इंडियन गोल्ड में, तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी। नंबर्स का गेम है खाली। असली गेम हो रहा है किस चीज के ऊपर? इंटरनेशनल गोल्ड के ऊपर, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं XAU USD। क्लियर? सो मेन चीज समझ के रखिए कि किस तरीके से काम किया जाना है, क्या चीजें करनी है। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा जो जोन है, नीचे का जो भी जोन है, ये वाला जो जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है जहां पे मैं इजिली बाय कर सकता हूं। प्लस ये ऊपर का जो जोन है मेरे भाई, ये मेरा क्या है? एग्जिट जोन है, जहां पर मुझे चुपचाप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना है विदाउट एनी रीजन। मुझे कोई यहाँ पे फालतू का पंगा लेने की जरूरत नहीं है, एग्जिट करके निकल जाना है। सिंपल सा रूल है, इसके अलावा कोई खास रूल फॉलो करने की कोई खास जरूरत ना तो है ना आपको होनी चाहिए। अब काफी लोग कहेंगे ये ऊपर जा रहा है, क्या मैं इसको बाय कर लूं? कर ले भाई, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हाई चांस तो ये है ना कि इस पर्टिकुलर प्राइस को टच करे। सो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन बनाइए, हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां तक टच करे। तो ये हुआ सिंपल सा तरीका एंट्री एग्जिट करने का। अब काफी लोग सोचेंगे महीने में कितनी बार एंट्री मिलेगी, महीने में कितनी बार एग्जिट मिलेगी। मैं फिर बोलना चाहूंगा
22 ट्रेडिंग डेज में से अगर आपने 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर भी एंट्री एग्जिट कर ली और उसमें से 8 ट्रेडिंग डेज भी आप प्रॉफिटेबल काउंट हो गए, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। और यही आई थिंक आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए। सिंपल सी बात आती है। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। किसी को बेसिक चीज़ें नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, ये चीज़ उसके लिए भी काम करती है। उसको कुछ भी नहीं करना, उसको सिंपल चीज़ पे फॉलो करना है। उसको बताया लो जोन, वो इंटरनेशनल गोल्ड की बात भी कर रहा हूं मैं, आप उस पर भी कीजिए, उसके लिए ही मेन चीज शेयर की जाती है। लो जोन, यहां पर हाई जोन, ठीक। लो जोन पे आने पर हमें बाय एंटर करना है, हाई जोन पे आने पे एग्जिट एंटर करना है, बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी की बातें करें, अभी टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 3:40 हो चुके हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था अपने लोअर जोन पे टच होने का, बट आप देख सकते हो हायर जोन को ब्रेक करके अपर साइड पे जा चुका है। अब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? रूल बड़ा सिंपल, वही रूल। अगर हमारा हायर जोन ब्रेक करके हायर पार्ट की तरफ जाता है ट्रेड, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे लिए एक्चुअल में ये है ही नहीं, ये मान के चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कोई भी नहीं जानता कि ये ब्रेक करके जाने वाला है। लेवल्स की बात की जाए तो एक जोन आइडेंटिफाई करके न्यूज एनालिसिस के साथ, जैसे अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि शाम 6:30-7 बजे के आसपास ये घूमेगा और यहां से आते आते यहां टच होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी काफी हाई है और हमें एंट्री अगर करनी है तो एंट्री जोन हमारा सिंपल सा क्या होना चाहिए? ये वाला जोन होना चाहिए। और इसके नीचे अगर मैं बात करूं, अगर हमें नीचे की तरफ एंट्री मिल जाती है, अचानक से एकदम से नीचे गिर जाता है, यहां आ जाता है, तो भाई वो तो मजे ही मजे, सिंपल सी बात आ जाती है। तो ये तरीका दिमाग में रखिए। यहां से ऊपर चला गया, हमारे किसी काम का नहीं है, और स्पेशली बाय साइड के लिए तो काम का बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहे मैं यहाँ पे इसको बाय करना चाहता हूं, तो उसकी पर्सनल चॉइस, बट ये बाइंग जोन बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? बाइंग जोन क्या है? ये बाइंग जोन है, तो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे गिर जाता है, देन वेट करेंगे और वहां पे जाके एवरेजिंग करेंगे, बिकॉज हमें पता होगा कि ये वाला जो जोन है ये हमारा बिल्कुल सेफ जोन है। किस काम के लिए? बाय करने के लिए। सो आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। अब काफी लोग कहेंगे ये तो ब्रेक हो गया, आपने तो 76,000 बोला था। मेरे भाई, लोअर साइड पर एंट्री दिलाने की बातें हो रही है, करेक्ट? एंट्री और एग्जिट के लिए हमारा मेन मोटिव ये है। और रही मूवमेंट की, तो किसी को भी बिल्कुल पिन पॉइंट कोई बोले कि मुझे यहाँ एंट्री मिली, मैंने यहाँ एग्जिट की, तो मेरे भाई वो सपने में देख लेता है पहले से कि कल क्या होने वाला है। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे शो होने वाली है। एंड आप इसको बाद में वीडियो डल जाने के बाद मैच भी कीजिएगा कि हुई या नहीं हुई। और अगर नहीं होती तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज के दिन हम लोगों को ट्रेड नहीं करनी। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमें या तो ट्रेड यहाँ मिलेगी, वरना इसके नीचे मिलेगी, देन हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना तो ट्रेड करने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता। विदाउट एनी रीजन ट्रेड करना बेवकूफ़ी काउंट होती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या करना है? अब इसको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में रखिए कि प्राइस आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो और भी अच्छा, बिकॉज पर डे ट्रेड करना कोई रूल नहीं है, कसम नहीं खा ली। ओके? एंड अगर ये आप रोक पाते हो खुद को ट्रेड करने से, अगर आप अपने आप को रोक पा रहे हो, देन ट्रेडिंग का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे, साइकोलॉजी, माइंडसेट को कैसे स्टेबल रखा जाए ऐसी कंडीशन में। सो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वेट करते हैं नेक्स्ट एंट्री का, एंड देन करेक्ट पॉइंट पर एंट्री करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसी के साथ मैं अभी की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, जोन स्ट्रैटेजी इजीली ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको मल्टीपल ट्रेड लेने से आप बच जाओगे। अब आप देखो, कोई इंसान यहाँ बाय करे, एग्जिट करे, बाय करे, एग्जिट करे, फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए। सिंपल एक जगह पे एंट्री करेंगे, नीचे एवरेजिंग करेंगे, टारगेट आया तो टारगेट लेंगे और निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर को क्या? भाई मेरे सपने में, आपके सपने में नहीं आएगा कि ये वाला मूवमेंट कौन कैच करेगा, किसी को नहीं पता होता। क्लियर? केवल और केवल क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? वर्क कर रहे हैं न्यूज एनालिसिस के ऊपर एंड प्रिडिक्शंस के ऊपर। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे जाइए, आराम से जोन स्ट्रैटेजी को ज्वाइन कर लीजिए। इसको जरूर चेक करना कि ये नीचे तक आया नहीं आया, आपको खुद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि सही जोन हमारा बाय करने का ये वाला है। क्लियर?